हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी क्या होता है ये COOH। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें जो आप सफिक्स ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स आप यूज करेंगे वो होगा आपका ओइक एसिड। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर कार्बन एटम 1 है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है? मेथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक। तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब बारी आती है नोमेनक्लेचर लिखने के लिए। तो सबसे पहले सिंपल से हम एकदम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक नोमेनक्लेचर। अगर मान लीजिए आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है, HCOOH, तो सबसे पहले हमारा रूल है कि हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे? 1, एक ही कार्बन एटम है यहाँ पे। 1 कार्बन एटम के लिए हमारा वर्ड रूट क्या हो जाता है? मेथ। तो सबसे पहले आपने लिखा मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या ऐड होगा? एन। सिंगल बॉन्ड इट मीन्स अल्केन, और अल्केन के लिए सफिक्स ऐड होता है एन। तो ये हो गया क्या? मेथेन। अब मैंने क्या बताया था कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स यूज होगा ओइक एसिड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा। यहाँ हमने मेथेन लिखा था, देन हमने ओइक एसिड लिखा था, तो इस ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा। तो हमारा एक रूल होता है कि AEIOU एंड Y में से कोई सा भी 2 लेटर अगर हमें कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ E के बाद O मिल रहा, तो ये वाला E कैंसिल हो जाएगा। इसका नाम हम डायरेक्टली लिखेंगे मेथेनोइक एसिड। इसका एक कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसलिए इसको भी कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मिक एसिड। तो ये तो हो गया आपका जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, ठीक है। अब इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर दिया हुआ है CH3COOH, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 1, 2 हो गए। 2 के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? एथ। तो क्या लिखेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स क्या ऐड होगा? एन। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए सफिक्स क्या हम ऐड करेंगे? ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। यहाँ पर भी देखिए ई के बाद डायरेक्टली ओ मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? एथेनोइक एसिड। इसका भी कॉमन नेम बहुत फेमस है, पता भी होगा आपको, क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसको भी कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका भी कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको दिया हो CH3 CH2, ठीक है, देन COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से लिख के चेक कीजिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप। तो लिखेंगे प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स क्या ऐड करेंगे? ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब यहाँ भी देखिए ई के बाद हमें डायरेक्टली ओ मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया हो CH3 CH2 CH2 COOH, या फिर दिया हो CH3 CH2 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 COOH, इन दोनों का नाम आप क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। लॉन्गेस्ट चेन कौन बनेगी? यही वाली तो बनेगी, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है।
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए? 1 2 3 4। तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या हो गया हमारा? ब्यूट। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। देन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है। अब यहां पर भी ई के बाद ओ मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। अगर किसी स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन हो रहा नंबरिंग करने के लिए, तो नंबरिंग देखिए, अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, इसके कार्बन की भी काउंटिंग हो रही है। तो इसको दिया हमने फर्स्ट नंबर, इसको सेकेंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। 4 कार्बन एटम है तो हमने लिखा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। देन फर्स्ट कार्बन पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप इसको ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी अगर लिखते हैं तो वो भी करेक्ट है, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों लिख सकते हैं डायरेक्टली? क्योंकि 1 नंबर को मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर नंबरिंग अगर आप करते हैं तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। 5 के लिए वर्ड रूट क्या बताया मैंने? पेंट। तो क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। देन क्या है? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लिखेंगे ओइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई के बाद ओ मिल रहा, तो ये वाला ई कैंसिल हो गया, नाम लिखेंगे हम पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? तो आज आपने जैसे बेसिक वाला बिल्कुल नोमेनक्लेचर सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम थोड़ा इससे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।